सर आपने बुलाया मुझे? बुलाया? हाँ सर बोलिए। तुम एक सरकारी ऑफिसर हो अजय, यस सर। ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रहे? सर वो मैं कहीं भी ड्यूटी कर लेता हूँ सर, लेकिन जम्मू कश्मीर में सर वॉर चल रही है ना सर। तो जहाँ पे शादी हो रही वहाँ ड्यूटी करोगे? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। आप फिर? तो सर वो वॉर के एरिया में थोड़ा मुझे, सर मैं इतना दिल से काम करता हूँ, सरकारी ऑफिसर अच्छा हूँ मैं, आपको पता है, पर सर वॉर में मैं थोड़ा सा, मेरे को पुरानी बातें थोड़ी याद आ जाती हैं सर। सरकारी ऑफिसर और वॉर से डरते हो? कौन सी पुरानी बात याद आती है तुमको? सर वॉर से मैं डरता नहीं हूँ, वॉर से ना मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है सर। आपको लग रहा होगा सर थोड़ी मस्ती वाली बात कर रहा हूँ मैं, वैसे बेवकूफ़ की तरह इतना सीनियर ऑफिसर होके, पर एक्चुअली सर बहुत बड़ी बात है। आज वॉर चल रही है, अब आप भी मुझे कह रहे हो वॉर चल रही है, सरकारी ऑफिसर हो क्यों नहीं जा रहे, है ना? पर सर वॉर नॉर्मल चीज़ नहीं है सर, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, और हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, इसलिए मुझे मेरी माँ की याद आती है। क्यों? माँ तुम्हारी वॉर में मारी गई थी? नहीं सर, माँ तो अभी भी जिंदा है, अभी भी है, वो तो गांव में। याद इसलिए आती है कि जब मैं छोटा था ना, बच्चा था, तो वॉर छिड़ गई हमारे गांव के पास में, राजस्थान में, पाकिस्तान वाली वॉर जो हुई थी सर। और मैं स्कूल से आ रहा था, मुझे कोई लेने नहीं आया, एक फौजी मुझे मेरे घर छोड़ गया, और फिर मैंने पिताजी को जाके मैंने बहुत बड़बड़ की, और मैंने कहा आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? तो माँ बोली जाओ बेटा पढ़ लो। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, होता रहता है। अब आप सोचोगे इतनी इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तब हुई सब कि सब हमारे पड़ोस में स्कूल था, स्कूल पे बम गिर गया, सब वाले गांव वाले भागे, सरपंच जी का पड़ोस में घर था, वहाँ जाके रहने लगे, मतलब वहाँ पे सबको लगा यहाँ बच जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी होगी, और थोड़ी देर में सारे गांव वाले वहाँ पे आ गए, बहुत भीड़ हो गई सब। मैं बड़ा घबराया, मेरी बहन छोटी, तभी माँ बोल रही है बेटा होता रहता है, नॉर्मल बात है ना? माँ थोड़ी इसलिए मेरे को याद आती है माँ की। और सर यहाँ ख़त्म नहीं हुई बात, अगले दिन पिताजी गए खाना लेने सुबह। हाँ मेरे को पता है सर, आपको लग रहा होगा क्या बक बक कर रहा है, पर ये बहुत ज़रूरी है सर, आप जानिए क्यों मैं नहीं जा रहा हूँ। पिताजी गए खाना लेने, आए 6 घंटे बाद, हम भूख से परेशान, छोटी बहन रो रही है, माँ कह रही है बेटा कोई बात नहीं, ये तो सब नॉर्मल होता है, होता रहता है। और फिर अगले दिन सर, अगले दिन गए अस्पताल, सब लोग बोला सब घायल हो गए हैं, छोटा जो अस्पताल होता है गांव का, देखने चलते हैं। मैंने बहुत जिद करी कि मैं भी बड़ा हो गया हूं, मैं भी चलूंगा, ले गए मुझे। सर वहां पे एक एक बिस्तर पर 4 लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थी, और मेरी माँ जो मुझे याद आ रही है, अभी भी याद आ रही है। पता है उसने क्या कहा? क्या कहा होगा सर? तुम ही बोलो। माँ ने नहीं कहा नॉर्मल है, तब माँ ने कहा बेटा ये नॉर्मल नहीं है, ये लड़ाई सच में बहुत बड़ी हो गई है। तो सर ये जब मैं लड़ाई की कहीं जाता हूँ ना जगह पे, मैं बचपन में लड़ाई के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। 2 तो लड़ाइयाँ देखी बॉर्डर पे, मैं लड़ाई लड़ने नहीं गया, मेरे घर में कोई फौज में भी नहीं था, पर रहते थे, हमारा गांव पास में था। और उसके बाद अब आपको तो पता है सर, सब लोग हंसते हैं मेरे पे कि इतना लंबा चौड़ा है साला, फट्टू है, गुब्बारा फटता है तो मैं डर जाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ आप भी हंस रहे हो थोड़ा मन मन में, सब लोग हंसते हैं मुझ पे।
कभी सरकारी गाड़ी भी वो ड्राइवर रामलाल जोर से ब्रेक लगा देता है तो मैं डर जाता हूँ। सर ये वॉर के साथ बड़ा हुआ हूँ मैं, डर मेरे अंदर बैठ गया है। आज भी जब हर रात में सोता हूँ तो मुझे लगता है कहीं पड़ोस के स्कूल में, अब स्कूल के पड़ोस में नहीं रहता हूँ, कि वहाँ पे बम ना गिर जाए। सुबह उठता हूँ सोचता हूँ अरे लड़ाई तो ख़त्म हो गई, अब फिर से वही डर मुझे पकड़ लेता है। तो सर ये नॉर्मल नहीं है सर। और मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, मेरे को तो सर मिल रहा था, सिलेक्शन हो गया था मेरा तो फौज में, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया। मैंने कहा भाई मैं वॉर वाले जोन में नहीं जाऊंगा कभी, अब आप मुझे वहीं भेज रहे हैं सर, सॉरी।